वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 10 प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सेकंड पॉइंट है, दैट इज स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसका क्या मतलब है? इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट। Its objectives, powers and functions are clearly defined in the special act. ये जो कॉरपोरेशन होती है, ये पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज जो होती है, ये एक स्पेशल एक्ट के दौरान ही बनाई जाती है जब कोई पार्लियामेंट कोई स्पेशल एक्ट को पास करता है। इसके जो ऑब्जेक्टिव और पावर्स होते हैं वो सब कुछ उस एक्ट में स्पेशल मेंशन किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं। State Assembly of the Parliament provides its management and method of running them. जो स्टेट असेंबली होती है पार्लियामेंट की, वो क्या करती है कि इसको इन एंटरप्राइजेस को किस तरीके से मैनेज करना है और क्या मेथड्स हैं उनको रन करने के, उनकी क्या पावर्स होंगी और क्या प्रिविलेजेस होंगी, वो सब कुछ उस स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट पास करती है उसमें मेंशन होता है। The act also defines their relations with the government department are specified. ये एक्ट क्या डिफाइन करता है? ये एक्ट जो रिलेशन होता है गवर्नमेंट के साथ, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, उसको भी डिफाइन करता है। These enterprises have separate legal existence. ये जो enterprises होती है उनकी क्या होती है? जो existence होती है वो सेपरेट होती है। हमने डिपार्टमेंटल में पढ़ा था, उनकी जो लीगल एंटिटी होती है वो सेपरेट नहीं होती। Which means they can purchase assets in their name and have contract with other parties. इसकी वजह से, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ये कॉर्पोरेशंस क्या कर सकती हैं? अपने नेम के अंडर कोई एसेट खरीद सकती हैं या कोई प्लेस खरीद सकती हैं और किसी अदर पार्टी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती हैं। दे कैन स्यू एंड बी स्यूड। अगर इन्होंने कुछ गलत किया और कस्टमर इनसे सेटिस्फाई नहीं है तो कस्टमर इनके ऊपर केस भी कर सकते हैं, और अगर इनके साथ कुछ गलत होता है, कॉर्पोरेशन के साथ कुछ गलत होता है, तो कस्टमर भी क्या कर सकते हैं? इनको स्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? द एंटायर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जितनी भी कैपिटल इसको स्टार्ट करने में लगती है वो कौन लाता है? वो गवर्नमेंट लेकर आती है। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स क्या कह रहे हैं? इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शंस। ये एक स्पेशल एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, जो उसकी पावर, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है? इट इज होली ओन बाय स्टेट एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इसको ऑन करती है और उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये खुद में ही कॉर्पोरेट बॉडी है और इसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की एक पहचान होती है। इट हैज इट्स ओन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज द प्रोविजन ऑफ एक्ट। इसका खुद का एक स्टाफ होता है जिसको ये रिक्रूट करती है काम करने के लिए और अपॉइंट करती है किसके अकॉर्डिंग? जो एक्ट इसको पास करने में मदद करता है। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है? दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। ये जो एंटरप्राइज होते हैं वो क्या होती है? इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होती है, इनके पास इनफ कैपिटल होता है। इट ऑब्टेन्स फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट। ये फंड्स कहाँ से रेज करती हैं? गवर्नमेंट से बोरो करके, और फ्रॉम पब्लिक, या तो पब्लिक से लेके, और थ्रू अर्निंग, और ये जो अपनी कमाई करते हैं उससे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके लिए सेम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रूल्स नहीं है जो कि हमारे डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थे। नेक्स्ट क्या है? इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? इट हैज अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। इसके पास क्या होती है? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर किसी डिसीजन से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो ये उस डिसीजन को तुरंत चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर। जो गवर्नमेंट है वो इनके फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, बेशक से वो इनकी इनकम हो, बेशक से वो इनका प्रॉफिट हो। इट फ्रेम्स देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन द पावर असाइन टू देम बाय द एक्ट। ये जितना भी काम करती है वो किस में करती है? अपने दायरे में रह के करती है। जो पॉलिसी इनको दी जाती है और जो प्रोसीजर होता है, ये सेम प्रोसीजर को फॉलो करती है। इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसके पास एक तो गवर्नमेंट की पावर होती है और एक किसके साथ कंबाइन होती है? इसके पास प्राइवेट एंटरप्राइज की भी ताकत होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लिमिटेशंस क्या होती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की? इन रियलिटी देयर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी।
अभी हमने मेरिट में पढ़ा कि इनके पास क्या होती है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वही उसकी क्या है, लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के उस एक्ट के अंडर जिसके अकॉर्डिंग इनको वर्क करना होता है, तो जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन अ मेजर डिसीजन। गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है जब भी कोई मेजर डिसीजन लिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिट। क्या बोल रहा है, जब भी ये क्या करती है, पब्लिक के साथ डील करती है, तो चांसेस होते हैं कि उनको करप्शन मतलब कि ब्राइबिंग वगैरह को फेस करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड कर्ब्स द फ्रीडम ऑफ द कॉर्पोरेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड डिले द वर्क। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो एडवाइजर्स होते हैं, स्पेशल लॉ एक्ट के तहत जो एडवाइजर्स इनको अपॉइंट किए जाते हैं, उनसे इनको क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो इनका वर्क है वो डिले हो जाता है और डिसीजन क्या हो जाता है, वो भी डिले हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा, गवर्नमेंट कंपनी। ये हमारे पब्लिक सेक्टर का थर्ड पॉइंट है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय द बोर्ड। ये जो कंपनी है ये कब एस्टेब्लिश होती है, ये कंपनी एस्टेब्लिश होती है जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 के अंडर, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का शेयर अप कैपिटल जो होना चाहिए वो 51% से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 51% से कम हो जाता है तो क्या हो जाएगी, तो वो एक प्राइवेट कंपनी कंसीडर की जाएगी इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। These are established for purely business purpose। ये किस लिए एस्टेब्लिश की जाती हैं, किस लिए बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस करने के लिए। एंड इन ट्रू स्पिरिट compete with companies in the private sector, और ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है उनको क्या कर सके, compete कर सके। The shares of the company are purchased in the name of President of India। जब इस कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है तो ये अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड करके शेयर्स इशू करते हैं आम जनता के लिए, और जो वो शेयर इशू करते हैं वो किसके नेम के अंडर होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम के अंडर होता है। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑफ टू टाइप। गवर्नमेंट कंपनी कितने तरह की होती है, दो तरह की। पहली होली ओन्ड, द गवर्नमेंट कंपनीज वेयर द एंटायर कैपिटल इज विद द गवर्नमेंट। होली ओन्ड मतलब जो पूरी की पूरी जिसकी पेड अप कैपिटल 100% पेड अप कैपिटल किसके अंडर होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड ओनरशिप, द गवर्नमेंट कंपनीज वेयर द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक आर जॉइंट ओनर। वो कंपनीज जिसमें 51% शेयर तो गवर्नमेंट का होता है लेकिन बचा हुआ शेयर किसका होता है, पब्लिक का होता है, वो भी क्या होते हैं, जॉइंट ओनर होते हैं उस गवर्नमेंट कंपनी के। बट द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो मेजर पार्ट होगा कैपिटल का वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ओनरशिप। आई होप आपको गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फीचर्स क्या है गवर्नमेंट कंपनी के, इट इज क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये किसके अंडर क्रिएट की जाती है, ये क्रिएट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है, इट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी किसी पर केस कर सकती है या कोई इसी पर भी केस कर सकता है अगर कोई इसकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होता तो। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। ये भी एक क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है और कोई प्रॉपर्टी भी अपने नेम के अंडर परचेज या सेल कर सकती है। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। जो भी मैनेजमेंट होगी, जितने भी मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। Employees are recruited and appointed as per the rules and regulations contained in their memorandum and articles of association। जितने भी एम्प्लॉयज को जो रिक्रूट करेगा, अपॉइंट करेगा अपने फंक्शनिंग के लिए, मैनेजमेंट हायर करेगी, तो वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके मेमोरेंडम में, MOA में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, उनको हायर करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर। ये भी क्या है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रूल से बची हुई है। एंड ऑडिटर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट प्रेजेंट इन इट्स रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट ने इसका अपॉइंटमेंट ऑडिटर अपॉइंट कर रखा होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टाइमली रिपोर्ट्स को क्या करे, पार्लियामेंट में डिपॉजिट करे। The government company obtain its funds from government shareholdings and other private shareholding। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको फंड्स की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, या तो वो गवर्नमेंट को अपने शेयर्स बेच के फंड्स उठाती है या फिर किसी
प्राइवेट सेक्टर को अपने फंड्स बेच के, अपने शेयर्स को दे के फंड्स उठाती है। इट कैन ऑल्सो रेज फंड्स फ्रॉम दी मार्केट, कैपिटल मार्केट से भी ये क्या कर सकती है, फंड्स को रेज कर सकती है। शेयर्स इशू करके आम जनता के लिए शेयर्स, आम जनता क्या करती है, शेयर्स परचेज कर लेती है और उनको फंड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेरिट्स क्या होती है इन कंपनीज की। इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, नो सेपरेट एक्ट इज रिक्वायर्ड। ये इजिली फॉर्म हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि ये भी किस एक्ट के अंदर आती है, जिस एक्ट के अंदर हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आती है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसकी क्या होती है, खुद की एक अलग पहचान होती है गवर्नमेंट से। It enjoys autonomy in management decision and takes actions according to the business prudence. ये क्या करती है, ऑटोनॉमी, इसकी मैनेजमेंट में इतनी मैनेजमेंट डिसीजन में इतनी छूट होती है कि ये अपने बिजनेस एक्शंस को अपने अकॉर्डिंग ले सकती है। It is able to control the market by providing goods and services at reasonable price. ये मार्केट को भी कंट्रोल कर सकती है, कैसे कि ये जो कॉम्पिटिटर फर्म है, कॉम्पिटिटिव फर्म से कम प्राइस पे और अच्छी क्वांटिटी के गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करके और अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस जो है उसको रिमूव करके। लिमिटेशंस क्या कह रही हैं, लिमिटेशंस कह रही है, इन रियलिटी द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस इन एज इन सम गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर। सच्चाई में जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके पास गवर्नमेंट को छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि जहां से उसको फंड्स अवेलेबल हो सके, तो गवर्नमेंट इज द होल सोल ऑफ द फंड्स फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करती है, इसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्या करती है, फाइनेंस करती है। शुड हैव एज इट इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इसको किसको जवाब देना पड़ता है, इसको जिसने ये कंपनी क्रिएट की है, जिस डिपार्टमेंट के लिए कंपनी क्रिएट की गई है उसको जवाब देना पड़ता है और वो जवाब आगे पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाता है। थर्ड लिमिटेशन क्या कह रही है, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, जो गवर्नमेंट है वो इसका सोल सिंगल शेयर होल्डर होता है, द मैनेजमेंट होता है वही मैनेज करता है और वही क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड्स देता है, मतलब डिसीजन मैनेजमेंट मैनेजरियल फंक्शंस में या पेपर वर्क में हेल्प करता है। द मेन पर्पस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनी इज डिफीटेड, जिसकी वजह से जो मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक भी समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।